अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नज़र तब हम भाई के सामने हाजिर। आज बात करेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्यों होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं और ये किस वजह से होता है, इसके कुछ मेडिसिन बताएंगे और कुछ आपको डाइट बताएंगे कि जिसको इस्तेमाल करके आप इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यूरिक एसिड असल में हमारे लिविंग स्टाइल जो होता है वो गलत हो गया है, उसकी वजह से ये मर्ज पैदा होता है। एक्सरसाइज का ना करना, गलत डाइट का इस्तेमाल करना, और उसकी वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। तो डाइट के अंदर आपने सबसे पहले ये है उन तमाम चीज़ों को अवॉइड कर देना है जो यूरिक एसिड पैदा करती है, जिनमें चावल है, गोश्त है, सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें हैं, सब्ज़ियाँ हैं सब्ज़ पत्तों वाली, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जो इसको अच्छा करती हैं, जो इसको बेस्ट तरीके से ट्रीटमेंट इसका करती हैं और आपके डाइट के तौर पे, उनमें गाजर मूली का इस्तेमाल है, खीरे का इस्तेमाल है। ये चीज़ें जो हैं ये यूरिक एसिड के मकदार को कम कर देती हैं, बहुत हद तक कम कर। 60% यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर पैदा होता है, तो बाकी जो 40% यूरिक एसिड है वो हम डाइट से हासिल करते हैं। और ये सारा यूरिक एसिड रहता है यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। जब ये बाहर नहीं निकलता, बॉडी के अंदर आ जाता है, तो फिर ये हमारे इनका डिपॉजिट जो होता है वो जोड़ों के ऊपर शुरू हो जाती है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है जोड़ों के ऊपर। ख़ासकर टो जो है, बिग टो जिसको बोलते हैं, पाँव का जो अंगूठा है वो सूज जाता है अक्सर। टखनों में दर्द होती है, फिर घुटनों में शुरू हो जाती है, तो सारे जिस्म पे आती है। तो ये इतनी शदीद दर्द होती है कि बाज़ औक़ात चलना तो दरकिनार, हिलना भी बहुत मुश्किल होता है। जब ये ज़्यादा इसकी स्वेलिंग होती है तो फिर मदर टेंजर वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो एलोपैथिक तर्ज पर ट्रीटमेंट का होता है, वही फंक्शन इसका होता है मदर टेंजर का। तो सबसे पहले आपने आर्टिका लेनी क्यों में, अगर स्वेलिंग ज़्यादा है, सूजन ज़्यादा है, स्वेलिंग ज़्यादा है, आपको हिलने जुलने नहीं दे रही दर्द, तो आप आर्टिका क्यूब और कैल्शियम क्यूब का इस्तेमाल करें। दोनों को 20-20 कतरा डाल के सुबह दोपहर शाम पिए, स्वेलिंग कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगी, आप चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन मस्ट आपने परहेज़ ज़रूर करना है, आपने गोश्त अवॉइड करना है और चावलों को अवॉइड करना है, सब्ज़ पत्ते वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। इन चीज़ों से आपने बिल्कुल परहेज़ रखना है। तो इसके अलावा अगर क्रॉनिक चल रही है, फिर आपने, हमारा एक म्याज़म आता है जो यूरिक एसिड की बीमारी से म्याज़म बनाया है, यूरिक एसिड की दवाई भी है, वो सीएम में इस्तेमाल करें। हर हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उसको रिपीट करें, वो काफ़ी हद तक इसको ख़त्म कर देगा। इसके अलावा आर्टिका सीएम, लिडमपाल सीएम, ये भी मेडिसिन अच्छा काम करती है यूरिक एसिड को कम करने के लिए। ये आपने 2-4 डोजें दे कर रोक दे। उसके बाद जो 200 में मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो आर्टिका 200 और कैल्शियम 200, इसको अल्टरनेट इस्तेमाल करके इस्तेमाल करें। लिडमपाल 200। इसके अलावा रूटा को भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ लोग करते हैं। अगर इनमें से घुराई जाती है तो इसकी जगह रूटा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बरबैरस के मतलब भी लिखा है, ये भी यूरिक एसिड को कम करती है, लेकिन ये जो मैंने पहले मेडिसिन बताई हैं, जो टॉप क्लास की मेडिसिन है, ये अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। भाई ये था इसका टॉपिक का मौजू। तो
तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सिर्फ रंग का सब्सक्राइबर बटन दबा के इसको काला कर दे और बेल आइकन पर दबा ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाई तो पढ़ते रहे। तैयबा में जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।